एक सम्राट बीमार पड़ा था। कोई चिकित्सा ना हो सकी थी, मरने के करीब पहुंच गया। सब चिकित्सक हार गए। तब किसी ने कहा कि दूर इसी गांव के बाहर एक सन्यासी है, शायद वह कोई रास्ता बता दे। उस सन्यासी को बुलाया गया। उस सन्यासी ने कहा कि मैं रास्ता नहीं बता सकूंगा, रास्ता तो बड़ा सरल है लेकिन मैं बता नहीं सकूंगा, मुझे क्षमा करें। सम्राट कहने लगा, रास्ता जब सरल है तो बता क्यों नहीं सकते? उसने कहा, रास्ता तो मैं बता दूंगा लेकिन सरल भी है, पर आप शायद कर नहीं पाएंगे, बहुत कठिनाई खड़ी हो जाएगी, लेकिन बच सकते हैं आप, मौत निश्चित नहीं है। अब सम्राट ने उसके पैर पकड़ लिए, कहा, रास्ता बता दो प्लीज। नहीं। दरबारी, रानियां, सभी राजधानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि आप केवल रास्ता बता दें। उसने कहा, अगर आप लोग नहीं मानते हो तो मैं बता देता हूँ। 10,000 बच्चों की गर्दनें कटवानी पड़ेंगी और उसके खून से स्नान कराना पड़ेगा तो सम्राट बच जाएगा। मैं जाता हूँ, मैं और कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। सम्राट बच सकता है, लेकिन फला तारीख तक 10,000 बच्चे इकट्ठे कर लें। फला तारीख को फला समय उनकी गर्दनें काट दें, ताजे खून से नहला दे, सम्राट बच जाएगा। 6 महीने थे उस तारीख को अभी। सम्राट ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बचना चाहता हूँ। 10,000 बच्चे काटने पड़े और फिर एक अजनबी फकीर, इसकी बात का क्या भरोसा? मैं बचूं या ना बचूं, वे 10,000 बच्चे तो कट जाएंगे, फिर मैं बच भी जाऊंगा तो कितने दिन बचूंगा? आखिर मुझे मरना पड़ेगा, फिर मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। 10,000 बच्चे अभी जीवन उनका शेष है, उन्हें कैसे समाप्त कर दूं? लेकिन परिवार के लोग समझाने लगे, दरबारी समझाने लगे, राजधानी के बुद्धिमान समझाने लगे कि तुम्हारा एक जीवन 10,000 बच्चों की जीवन से ज्यादा कीमती है। तुम हो तो 10,000 बच्चे नहीं, 10 करोड़ बच्चे सुरक्षित हैं इस देश में। तुम जिस दिन नहीं हो उस दिन किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। वह इतना प्यारा राजा था, वह इतना बुद्धिमान था, वह इतना दया से, करुणा से भरा हुआ था कि सारे देश ने प्रार्थना की कि हम 10,000 बच्चों की हम फिक्र नहीं करते, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। मजबूरी में राजा को राजी होना पड़ा। बच्चे इकट्ठे कर लिए गए। महल छोटे छोटे खूबसूरत बच्चों से भरने लगा। राजा की नींद समाप्त हो गई। राजा दिन रात सोचने लगा कि मैं यह क्या करवा रहा हूं, यह क्या होगा। रात दिन बच्चे ही बच्चे दिखाई पड़ने लगे। 10,000 बच्चे गांव गांव से आने लगे और गांव गांव के लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि राजा पहले ही ठीक हो जाए तो बच्चे बच जाएं। कोई गाली देने लगा, यह राजा कैसा है, यह मर जाए उस तारीख से पहले ही तो बच्चे बच जाएं। सारे देश की एक ही चिंता, सारे देश की एक ही चिंता, और राजा के प्राणों में भी एक ही चिंता। 6 महीने पूरे हो गए, वह दिन आ गया। 10,000 बच्चे इकट्ठा हो गए। आज सुबह होते ही, भोर होते ही उनकी गर्दनें काट दी जाएंगी। वह महल के बाहर द्वार पर 10,000 बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े कर दिए गए। नंगी तलवारें सूरज की रोशनी में चमकने लगी। वह राजा नीचे आया। उसने उन बच्चों को एक कतार से देखा एक तरफ। वक्त आ गया, तलवारें उठ गई और बच्चे काट दिए जाएंगे। तभी वह राजा चिल्लाया कि नहीं, कोई बच्चा नहीं काटा जाएगा, मैं मरने को तैयार हूं। बच्चे रोक दिए गए और राजा ठीक हो गया। बड़ी हैरानी हुई राजा को कि राजा ठीक कैसे हो गया। राजा की बीमारी खत्म हो गई। उस फकीर को बुलाया गया कि बीमारी कैसे ठीक हो गई। बच्चे तो रोक दिए गए। उस फकीर ने कहा कि कुल एक ही कारण है। 6 महीने तक राजा अपनी बीमारी के संबंध में सोच नहीं सका। बच्चे मर जाएंगे, इतने बच्चे मर जाएंगे, एक ही चिंतन, और वह अपने से बाहर चला गया। चिंतन सेल्फ से बाहर चला गया, मैं के बाहर चला गया। वह जो चिंतन मैं पर रुका हुआ था, वही पीड़ा थी, वही कष्ट था, वही दुख था। एक आदमी सो नहीं पाता, फिर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। चिकित्सक कहते हैं कि इसे नींद आ जाए तो ठीक हो जाए। नींद से बीमारी के ठीक होने का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। सिर्फ एक संबंध है, नींद में भूल जाता है कि मैं बीमार हूं, और कोई भी संबंध नहीं है। नींद में डिस्कंटिन्यूटी हो जाती है इस ख्याल की कि मैं बीमार हूं। मैं के बाहर नींद में आदमी चला जाता है। इसलिए नींद जरूरी है, नहीं तो आदमी पागल हो जाए। मैं तो पागलपन का केंद्र है, वही तो मैडनेस का सीक्रेट है। पागल होना हो तो मैं और मैं और मैं के बाहर जाना जरूरी है, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। इसलिए नींद जरूरी है।
और जिस मुल्क में नींद कम हो जाती है वहाँ शराब जरूरी हो जाती है, क्योंकि उतनी देर तक आदमी भूल सकता है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शराब और नींद और बेहोशी वास्तविक चीज़ें नहीं हैं जिनसे भूल सके, क्योंकि कंटिन्यूटी फिर शुरू हो जाती है। शराब कितनी देर रहेगी, फिर होश आ जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, नींद खुल जाएगी, फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है, उसको प्रेम कहते हैं। उस प्रक्रिया को कि प्रेम में जो आदमी प्रविष्ट हो जाता है वह मैं के सतत बाहर हो जाता है। अगर आपको विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।